नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मथुरा से उठी ये चिंगारी अब पूरे उत्तर भारत की राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था तक फैल चुकी। स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज एक बड़ा नाम, एक स्थापित कथावाचक, और उनके एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अक्टूबर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो की एक एक लाइन में महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार और समाज में धार्मिक व्यक्तित्वों की जिम्मेदारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और अब इस मामले ने कानून के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। जी हां, मथुरा के सीजेएम उत्सव राज गौरव की अदालत ने इस विवादित टिप्पणी पर दाखिल परिवाद को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब साफ है, अब मामला सिर्फ बोलने भर का नहीं, अब मामला अदालत का है, न्याय का है और कानूनी जवाबदेही का है। वीडियो क्या था, क्या कहा गया था और क्यों इतनी भारी प्रतिक्रिया हुई? इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें उस वक्त वापस जाना होगा जब एक धार्मिक प्रवचन के दौरान स्वामी अनिरुद्धाचार्य बेटियों की शादी को लेकर एक टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। बस इस एक वाक्य ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। सामाजिक संगठनों ने इसे सीधा सीधा महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया। लोगों ने कहा यह टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती। यह सिर्फ एक महिला के नहीं, हर बेटी के, हर परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। वीडियो वायरल हुआ, विरोध बढ़ा, गुस्सा उबलने लगा और लोग पूछने लगे, धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर क्या कोई भी वक्ता ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? और अगर कोई करता है तो क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता है या महिलाओं पर हमला? फिर आरोपों की लहर चली। वाराणसी में केस दर्ज हुआ, मथुरा में मामला उभरा और दबाव इतना बढ़ा कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था तो वीडियो में साफ दिखाई देने वाली लाइनें किस संदर्भ में थीं और क्या उस संदर्भ का कोई ऐसा महत्व था जो महिलाओं की गरिमा से बड़ा हो? इसी बीच आगरा की अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने इस पूरे मामले को अदालत तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान का अपमान है, उनकी गरिमा को चोट पहुंचाने वाला अपराध है। याचिका दायर हुई, सुनवाई हुई और अब अदालत ने परिवाद को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब कानून खुद इस मामले की जांच करेगा। अब अदालत तय करेगी कि क्या ये बयान सिर्फ शब्द थे या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। और इस मामले में अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की गई है। वादी मीरा राठौर अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगी। उनके वकील मनीष गुप्ता का कहना है कि परिवाद दर्ज होना ही एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे न केवल मामला आगे बढ़ता है बल्कि ये मैसेज भी जाता है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों को
अदालतें गंभीरता से लेती हैं। अब बात करते हैं इस विवाद की गहराई पर। यह सिर्फ एक ऑनलाइन विवाद नहीं रह गया है, यह सिर्फ सोशल मीडिया के गुस्से तक सीमित नहीं है। यह एक कानूनी केस बन चुका है जिसमें एक धार्मिक कथावाचक को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा और क्या उनकी बात कानून के दायरे में वैध थी। धार्मिक मंच से वक्ताओं के कथनों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। सवाल उठ रहा है, क्या धार्मिक प्रवचन के नाम पर सब कुछ कहा जा सकता है? अगर कोई बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो क्या वो धर्म की आड़ में बच सकता है? समाज में जब कोई सार्वजनिक व्यक्तित्व बोलता है, खासकर जब वो धार्मिक हो, तो उसकी बात करोड़ों लोग सुनते हैं। ऐसे वक्ता सिर्फ अपनी बात नहीं रखते बल्कि समाज को दिशा देते हैं। लेकिन वही दिशा तब गलत हो सकती है जब शब्दों के जरिए किसी वर्ग, किसी जेंडर, किसी समुदाय को आहत किया जाए। और इसी वजह से लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ एक गलती नहीं माना बल्कि महिलाओं के अधिकारों पर सीधा हमला समझा। इस मामले में खास बात यह है कि विरोध सिर्फ कुछ संगठनों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, छात्रों, समाज सेवियों और यहां तक कि धार्मिक तौर पर जुड़े लोग भी सामने आए। लोगों ने कहा, क्या एक कथावाचक को यह अधिकार है कि वो बेटियों को इस तरह के शब्दों में पेश करे? और जब कोई धार्मिक चेहरा ऐसी बात कहता है तो समाज में एक गलत मानसिकता को वैधता मिलती है। यही कारण है कि ये विवाद सामान्य नहीं रहा बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना। अब सवाल यह है कि अदालत में आगे क्या होगा। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला आईपीसी की कई धाराओं के अंतर्गत जांच के लायक हो सकता है। यदि बयान को अदालत में अभद्र और अपमानजनक साबित किया गया तो यह कानूनी कार्रवाई की राह खोल देगा। और चूंकि यह मामला भावनाओं से जुड़ा है, समाज की अस्मिता से जुड़ा है, इसलिए अदालत भी इसे संवेदनशीलता से देखेगी। यह पूरा मामला हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है कि महिलाओं के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रसिद्ध हो, लेकिन यदि वो महिलाओं पर टिप्पणी करता है तो समाज और कानून दोनों उससे सवाल पूछेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक बड़े आंदोलन की तरह है जिसमें लोग कह रहे हैं कि बेटी का सम्मान सर्वोपरि है। आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे राजनीति हो, विज्ञान हो, खेल हो, शिक्षा हो, तो ऐसा कोई भी बयान जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए वो समाज को पीछे ले जाता है। और यही वजह है कि मीरा राठौर जैसी महिलाएं सामने आईं और उन्होंने अदालत में आवाज उठाई। यह बात बताती है कि समाज में जागरूकता बढ़ी है। लोग चुप नहीं रहते और ये लोकतंत्र की ताकत है कि आम नागरिक एक बड़े धार्मिक व्यक्तित्व को भी कोर्ट में खड़ा कर सकता है। अब सवाल यह है कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य क्या करेंगे? क्या वो अदालत में बयान देंगे? क्या वो फिर से यही कहेंगे कि बात संदर्भ से हटाकर पेश की गई, या फिर वो माफी की किसी नई पहल की ओर बढ़ेंगे? आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन अभी इस वक्त सच्चाई यही है कि उनके सामने चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि कानून का दरवाजा खुल चुका है और जब मामला कोर्ट में जाता है तो फिर शब्दों की नहीं, साक्ष्यों और कानून की चलती है। आज ये वीडियो सिर्फ उस बयान का विश्लेषण नहीं है,
ये एक सामाजिक विमर्श भी है जहां हम तय करते हैं कि महिलाओं की गरिमा पर कही गई बातों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। लोग कह रहे हैं बेटियों के सम्मान पर एक शब्द भी गलत नहीं चल सकता और यही आवाज अब अदालत में भी गूंज रही है। यह मुकदमा चाहे छोटे स्तर का लगे, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा होगा। यह तय करेगा कि धार्मिक मन से कही जाने वाली बातों की क्या सीमाएं हैं। यह तय करेगा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में अदालतें कितनी सख्त होती हैं और यह भी तय करेगा कि समाज महिलाओं के अपमान के खिलाफ कितना एकजुट है। यह मामला हमें यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक बड़ा हथियार बन चुका है। वीडियो वायरल हुआ, लोग जागे, विरोध हुआ, फिर केस हुआ और अब मामला अदालत में है। यह एक आधुनिक लड़ाई है जहां ऑनलाइन आवाज जमीन पर न्याय में बदल सकती है। और जब 1 जनवरी को अदालत में अगली सुनवाई होगी, तब पूरा देश देख रहा होगा कि इस विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। क्या मीरा राठौर का बयान अदालत को किसी कड़े कदम की ओर ले जाएंगे? क्या स्वामी अनिरुद्धाचार्य अपनी बात पर अड़िग रहेंगे या कोई नया मोड़ आएगा? ये सब आने वाले समय में साफ होगा। पर अभी इस वक्त संदेश साफ है, महिलाओं के सम्मान पर कोई समझौता नहीं, किसी को भी नहीं, कहीं भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। नमस्कार।